निश्चित रूप से बृहस्पति एक सौम्य ग्रह है, नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है, लेकिन उसकी महादशा अलग अलग लग्नों पर निर्भर करती है कि वो हमें कितना पॉजिटिव, कितना धनात्मक फल देगी या ऋणात्मक भी दे सकती है। मिसाल के तौर पर उदाहरण लें, यदि तुला लग्न के लिए बृहस्पति तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी बन जाता है, माने 7 यदि आपके लग्न में आ रहा है तो 7, 8, 9, तो यानी 9 जहां पड़ रहा है वो लग्न से तीसरा भाव और 12 पड़ रहा है वो लग्न से छठा भाव, तो आपको वो अनावश्यक पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए विवश कर देगा। इच्छा नहीं है तभी भी लोन लेने के लिए विवश कर देगा। और इन दो भावों का स्वामी होकर यदि बृहस्पति अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है, मान लीजिए उच्च का होकर कर्क राशि में बैठा हुआ है, तब भी बृहस्पति आपको पराक्रम में इन्वॉल्व तो कराएगा ही कराएगा। माने दूसरों के साथ संवाद अधिक, तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राएं, छठा भाव रोग रिपु ऋण, इन सब चीजों के साथ दो चार होना ही पड़ेगा। और कहीं यदि बृहस्पति तुला लग्न होकर कमजोर भाव में बैठ जाता है, मारक भाव में बैठ जाता है, 7वें भाव में बैठ जाता है, तो निश्चित रूप से फिर व्यक्ति को बृहस्पति जैसे ग्रह की महादशा में भी ऐसा लगने लगेगा जैसे मैं ऋण से घिर गया हूं। तो यह बात अपने को ध्यान रखनी है कि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट यानी प्राकृतिक रूप से सौम्य ग्रह होने के बाद भी हमें यह जरूर देखना है कि आपको कौन सा तात्कालिक लग्न मिला है, क्या वो फंक्शनल बेनिफिक भी है या नहीं है। यदि वो तात्कालिक रूप से भी सौम्य ग्रह बन जाता है प्राकृतिक के साथ साथ, तो ही हम उसका एक ज्यादा पॉजिटिव साइड, ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो ग्रह कितना ही ज्यादा नेचुरल बेनिफिक हो, प्राकृतिक सौम्य हो, वो यदि फंक्शनल मेलेफिक है यानी तात्कालिक रूप से वो एक क्रूर भावों का लॉर्डशिप लिए हुए है, उसका स्वामी है, तो अपने को उनसे भी दो चार होना पड़ेगा। ठीक हो गया। तीसरा भाव, ठीक बात है कि हमें पराक्रमी बनाता है, लेकिन हमें पराक्रम की अनावश्यक आवश्यकता ही क्यों पड़े। यदि हमारा काम बिना पराक्रम दिखाए ही, बिना सामने वाले के सामने डिबेट करे ही हमारा काम चल जाए, तो फिर पराक्रमी होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इसलिए ध्यान रखना है, अपनी अपनी दृष्टि से तीसरे भाव को कोई पॉजिटिव मान रहा है, कोई नेगेटिव मान रहा है। तो मेरा तो ये मानना है यदि बिना पराक्रमी हो ही पराक्रम का लाभ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से समझना चाहिए। धन्यवाद।